नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। पूरा देश आज स्तब्ध है, सदमे में है। कई लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा भी हो सकता है। क्या इस देश में ऐसी राजनीतिक सोच भी है क्या? तो पूरा देश दरअसल हैरान है, सदमे में है। लेकिन आपको मैं बताऊं, मुझे जो कुछ भारत मंडपम में हुआ उसको लेकर मुझे कतई शॉक नहीं लगा, कतई मुझे नहीं लगा कि यह सदमे वाली खबर है। क्योंकि जिसका जो चरित्र होता है वो वही करता है। और अगर आप किसी के चरित्र से वाकिफ हैं तो आपको उस व्यक्ति या उस संगठन की गतिविधियों पर जरा भी आश्चर्य नहीं होगा। यह मैं क्यों कह रहा हूं? आज मैं दो टूक में आपको एक एक सच बताऊंगा। ध्यान से सुनिएगा और जुड़े रहिएगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों यूथ कांग्रेस की एक ऐसी घटना, एक ऐसे यूथ कांग्रेस की बेशर्मी भरी वाकयात पे मुझे कोई सदमा नहीं लगा, मुझे कोई अचंभा नहीं हुआ। एक एक परत खोलूंगा, एक एक धागा खोलूंगा। इससे पहले कि मैं धागे खोलने पर आऊं, मैं आपके सामने सच रखूं। यह बता दूं आपको कि दरअसल जो एआई समिट हुआ, एआई वर्ल्ड समिट हुआ, उसमें 100 से ज्यादा देशों के, ध्यान से सुनिएगा, 100 से ज्यादा देशों के उसमें प्रतिनिधि आए। 20 देशों के तो राष्ट्र के जो प्रमुख हैं वो आए। बड़े बड़े जो टेक्नोलॉजी से जुड़े सीईओज हैं, लीडर्स हैं, वो आए। और ये एआई समिट जो भारत में हुआ, उसका डंका दुनिया में बज रहा था। एक आध छोटी छोटी घटनाएं अगर छोड़ दें, उन घटनाओं पर भी चर्चा करने में किसी को एतराज नहीं है, करनी चाहिए, कोई बात नहीं। लेकिन वो एक आध घटनाओं को छोड़ दें तो ये जो एआई वर्ल्ड एआई समिट हुआ ना, दुनिया में इसका डंका बज रहा था। और अभी आपको मैं दिखाऊंगा दृश्य कि कैसे दुबई में बुर्ज खलीफा, कैसे दुबई में जो बुर्ज खलीफा है ना, वहां तक भारत के एआई समिट की जो है ना चमक और धमक पहुंच गई है, वो भी दिखाऊंगा। लेकिन भारत में क्या हुआ? भारत की एक शूद्र मानसिकता वाली जो पार्टी है, शूद्र मानसिकता से ग्रसित जो एक राजनीतिक पार्टी है, उसके जो दंगाई हैं, उन्होंने कैसी नंगाई की। उसने देश को शर्मसार किया है, देश के उन युवाओं को शर्मसार किया है जो अपने लिए समिट में और साथ साथ वैश्विक मंच पर अपने लिए नई टेक्नोलॉजी से जुड़कर नए नए अवसर तलाश रहे हैं। उन सबको शर्मसार किया। लेकिन फिर कह रहा हूं, आप शर्मसार हो सकते हैं, आप अचंभित हो सकते हैं, आप सदमे में हो सकते हैं, लेकिन मुझे कोई सदमा या कोई अचंभा नहीं हुआ है। बताऊंगा आपको क्यों। उससे पहले जो कुछ हुआ वो आपको दिखाता हूं, और यह भी दिखाऊंगा क्या कुछ हुआ। जैसे मैंने दुबई का जिक्र किया, वो भी आपको दृश्य दिखाऊंगा, और एक ऐसा दृश्य भी दिखाऊंगा जो जनता की भावनाओं को दिखाता है कि जनता ने ये जो कांग्रेस की नंगाई थी और ये जो बेशर्म दंगाई थे, यूथ कांग्रेस के जो बेशर्म दंगाई थे, पब्लिक ने उनकी कैसी कंबल कुटाई की है, वो भी देखिएगा। ये पब्लिक का रियल एंगर है। पुलिस वाले उनको बचा रहे थे, लेकिन आम जनता उन दंगाइयों की, वो नंगाई करने वाले दंगाइयों की कैसे जो है उनके पीछे उनको लतिया रही थी, वो भी देखिए। तो आज का मेरा विषय, और भारत के कलंक में आपको दिखाता रहूंगा। ये जो 4 नाम है ना, आज इन 4 नामों को देख लीजिए, समझ लीजिए। नरसिम्हा यादव, कुंदन यादव, कृष्ण हरि, अजय कुमार, ये 4 भारत के कलंक हैं, भारत के कलंक। तो इन कलंक को भी आपको जानना चाहिए, और इनको इतना फेमस कीजिए कि दुनिया जाने भारत में कौन कलंक ले इन कलंक को। और आज मुझे लगता है इनकी मां, इनके पिता जो हैं, आज वो महसूस कर रहे होंगे हमने कैसे कुसंस्कारित बच्चों को पैदा किया। आज उनको अभी शर्मिंदगी हो रही होगी। आज उस मां को लग रहा होगा कि मेरे पेट से, मेरी कोख से कैसे जो हैं ऐसे भारत के कलंक लगाने वाले कि कैसे बच्चे मैंने जने, उनकी मां को भी महसूस हो रहा होगा। आज दो टूक में इसी पर चर्चा करेंगे।
कांग्रेस की नंगाई, बेशर्म दंगाई। सुनिए, और पहला दृश्य आप जरूर याद रखिएगा कि जैसे मैंने बताया दुबई में क्या हो रहा है और भारत में क्या हो रहा है, कंपैरिजन कीजिए, देखिए जरा। ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा की मौजूदगी में राहुल जी के निवास स्थान पे ये प्लानिंग किया गया था। ये प्रयोग है, ये संयोग नहीं है। देखिए, यूथ कांग्रेस के साथी राहुल जी के सिपाही हैं, ये डरने वाले नहीं हैं। कांग्रेस के लिए मेरे पास केवल 3 शब्द हैं: टॉपलेस, ब्रेनलेस, शेमलेस। प्रोटेस्ट वहीं होता है जहां लोगों को दिखता है। प्रोटेस्ट वहीं होता है जहां मीडिया के कैमरा होते हैं। प्रोटेस्ट और कहां हो? प्रोटेस्ट डिस्टर्ब करने के लिए होता है। ये तकनीक विरोधी मानसिकता, प्रकृति विरोधी मानसिकता, मोदी विरोधी मानसिकता और अब भारत विरोधी मानसिकता कांग्रेस को कहां तक लेकर जाएगी? ये प्रदर्शन करने के लिए कोई और जगह चुन लेते। मेहमानों के सामने ऐसा प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था। क्या आक्रोश है, लोगों को क्लैरिटी नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ दूसरा फोरम चुना जा सकता है। यह बहुत ही शर्मनाक घटना है कांग्रेस के लोगों के द्वारा, कांग्रेस के नेताओं का यानी देश की कीमत पर ये लोग खिलवाड़ करना चाहते हैं। चलिए, तो आपने देखा किस तरह से जो इंडी गठबंधन है, जिसको इंडिया नाम दिया गया, वो गठबंधन की जो और पार्टियां हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या आरजेडी हो, ये पॉलिटिकल पार्टियां भी कह रही हैं कि प्रदर्शन के लिए जो जगह चुनी गई वो सर्वथा अनुचित है। लेकिन कांग्रेस के बयान बहादुर छाती फुलाकर कह रहे हैं प्रदर्शन तो वही होगा जहां जनता देखेगी। लोगों में आक्रोश था, फलाना ढिमकाना। क्यों? क्योंकि जैसा बीजेपी ने आरोप लगाया कि ये पूरा का पूरी साजिश जो है भारत को बदनाम करने की, एआई समिट पर जो धब्बा लगाने की जो पूरी साजिश है, वो राहुल गांधी के नेतृत्व में हुई, राहुल गांधी के कहने पर हुई, उनकी रजामंदी से हुई। वरना कांग्रेस ही इस तरह से छाती फुलाकर कांग्रेस के बयान बहादुर इस तरह की बयानबाजी ना करते। इसी पर चर्चा करेंगे। 4 मेरे साथ मेहमान जो हैं आइए जुड़ चुके हैं। चारों मेहमानों का परिचय करवा देता हूं। मेरे साथ 3 मेहमान फिलहाल जुड़े हैं। आरपी सिंह जी अभी जुड़ेंगे। मेरे साथ संदीप त्रिपाठी जुड़े हैं, कांग्रेस के नेता हैं। मेरे साथ कपिल श्रीवास्तव जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ अक्कू श्रीवास्तव जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, संपादक हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी मेरे साथ बीजेपी के नेता भी जुड़ेंगे, लेकिन सीधा सीधा संदीप त्रिपाठी आरजेडी, समाजवादी पार्टी, सभी कह रहे हैं कि ये जगह जो चुनी गई प्रदर्शन के लिए ये सर्वथा अनुचित है। क्या कांग्रेस को शर्मिंदगी है जो कुछ उसने किया भारत को शर्मिंदा करने के लिए? 1.5 मिनट आपके शुरू होते हैं। नहीं, 1.5 मिनट बाद में शुरू करिएगा। रिक्वेस्ट है कि पहली बात तो म्यूट मत कराइएगा, और जितनी अभद्रता आपने की है वो मुझे लगता है कि मोदी जी आए थे न्योता खाने, कुछ ज्यादा एनर्जी आपको दे दी है। ये बदतमीजी शोभा नहीं रहती है। किस तरीके से आप बदतमीजी नेशनल चैनल पर बैठकर आप इतने बड़े एंकर होकर एक राजनीतिक कार्यकर्ता के बारे में इस तरीके की अभद्रता कर रहे हैं, इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात क्या होगी? अर्धनग्न नहीं, आप लोगों ने तो पूरे देश को नंगा कर रखा है कि किस तरीके से आप जो है विपक्ष की आवाज ही नहीं आने देना चाहते हैं। हम जो है विधानसभा में प्रदर्शन करेंगे, लाठी चलाएंगे, योगी की पुलिस लाठी चलाएगी, महिलाओं को निर्वस्त्र कर करके मारा जा रहा है, वो आपको नहीं दिख रहा है। अभी विदेशी मेहमानों के सामने मत करो। अरे भाई, भगत सिंह ने जो है असेंबली में बम फोड़ा अपनी आवाज सुनाने के लिए। आप जगह तो यही समिट से देश को क्या मिला? इसके पहले 2023 में ग्लोबल समिट हुआ और भी बहुत सारे समिट हुआ, देश को मिला क्या? देश के टैक्स पेयर का पैसा गुलछर्रे उड़ाइएगा, फोटो खिंचा के हाथ उठा रहे हैं विदेशी, वो हिचक रहा है, जबरदस्ती मोदी जी हाथ टांगे जा रहे हैं। अरे कुछ तो शर्म करो यार, देश को मिल क्या रहा है इन सारी नौटंकी से? देश ये जानना चाहता है। और रही बात, हम तो कहेंगे कि वो देश का गर्व है
चौड़ा सीना करके कहता हूं, वो शेर है हमारे, जिन्होंने छाती पर चढ़कर बताया आपको कि आपकी औकात ये है कि आप जो है चीन से खरीदिए और अपना आपका वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी आपका रिश्तेदार बताएगा नहीं। इसका तो ये साला हमने पूरा सॉफ्टवेयर हमने डेवलप किया है, सारा कुछ हमारे यहाँ डेवलप। भाई 2023 में सबमिट कर रहा है फ्रांस, वो उसने दे दिया, बहुत सारे ऐप आ गए उसके। आपने किया क्या? जब करना था तब कुछ नहीं, तब मालपुआ छानिएगा और आज बुला के विदेशी मेहमानों को फोटो खिंचा के 5 पृष्ठ का विज्ञापन छाप के देश के लोगों को गुमराह करिएगा। भाई आपने क्या किया? 23 में गोर का आ गया अमेरिका से, जो एक चैट जीपीटी आ गया चाइना का, ऐसे बहुत सारे ऐप आ गए। आपने अब तक क्या किया? बस गपोलिया और यहाँ सर इनको बोलने दीजिए, आज इनको बोलने दीजिए। आज इनका चेहरा देश देख रही है, आज इनका चेहरा 1.5 मिनट आपके होने वाले। चिल्लाइए जितना चिल्ला सकते हैं, 30 सेकंड और चिल्लाइए, उसके बाद मैं आपकी बोलती बंद करूंगा। 30 सेकंड और बोलिए, बोलिए 30 सेकंड। म्यूट कराइएगा, लोकतंत्र की हत्या करिएगा, बाकी आप में डिबेट करने की क्षमता नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं कि 2006 जाट घुस आए थे इस देश में, कौन प्रदर्शन किया? उसका जवाब कौन देगा? कॉमनवेल्थ का समय कौन किसने प्रदर्शन किया? कौन जवाब देगा? आप बताइए। फ्रांस का न्यूक्लियर ओके, संदीप त्रिपाठी के 1.5 मिनट कंप्लीट हुए। संदीप त्रिपाठी अब ऐसा है, आपने बहुत बदतमीजी कर लिया, अब सुनने की क्षमता है तो सुनिएगा। बस बंद करिए, अब बंद करिए। हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। एक चाइनीज डॉग था जो चिल्ला रहा था, जो पकड़ा गया गलगोटिया का। मेरी डिबेट में वो बनने की कोशिश मत करिए, क्योंकि अभी आपने जितना चिल्लाना था चिल्ला लिया। अब मैं आपको धागे खोलता हूं और भागिएगा मत संदीप त्रिपाठी, भागिएगा मत, यही रहिएगा। और मैंने अपने दर्शकों से कहा था, ये जो भारत के कलंक हैं, ये भारत के कलंक की देखिए, भागे संदीप त्रिपाठी, संदीप त्रिपाठी भागे। संदीप त्रिपाठी, इतना डर लगता है मेरे तथ्यों से, मेरे फैक्ट से। संदीप त्रिपाठी भागे, ये भारत के कलंक भागे। मैंने पहले ही कहा था, ये लोग भारत के कलंक हैं और संदीप त्रिपाठी भागे। संदीप त्रिपाठी सुनिएगा, अभी भागना नहीं है, अभी भागना नहीं है संदीप त्रिपाठी। अभी तुम्हारे चेहरे से नकाब उतारूंगा, भागना नहीं संदीप त्रिपाठी। अगर जरा भी आप में दम है, जरा भी गुर्दा है, तो मेरी डिबेट में बने रहना। चेहरे से एक एक नकाब नहीं उतार दिया तो आज मेरा नाम अशोक श्रीवास्तव नहीं। जिनको भारत का बता रहे थे ना कि भारत के फलाना है ढिमकाना है, मैं उनकी असलियत देश के सामने रखता हूं आज। सुनिए, दिखाइए जरा इनको, अगर ये है तो। अब इनका चेहरा देखिए, चेहरा देखिए, चेहरा देखिए, चेहरा देखिए, चेहरा देखिए। अब इनका चेहरा ऐसे ही देखते रहेगा। अब मैं पहले ही बताया था मैंने आपको कि मुझे कोई हैरान, संदीप त्रिपाठी बिल्कुल मत बनिए ऐसे, चाइनीज वो मत बनिए, ड्रोन चाइनीज रोबोट मत बनिए। सवाल सुनिए, सच्चाई सुनिए। नहीं, इनको दिखाइए, सिर्फ इनको भी दिखाइए, संदीप त्रिपाठी को दिखाते रहिए, नहीं हो तो इनकी तस्वीर दिखाते रहिए, ताकि देश को ऐसे लोगों का चेहरा याद रहे। ये जो भारत के कलंक हैं, इनका चेहरा याद रहे। अब मैंने आपको पहले ही कहा था, मेरे दर्शकों को मैंने कहा था, आज मैं एक एक धागे उतारूंगा। और इन्होंने संदीप त्रिपाठी के जो कलंक थे, उन्होंने अगर कपड़े वहां उतारे तो आज संदीप त्रिपाठी का जो असली चेहरा नकाब मैं 2 टूक में उतारूंगा और इन कांग्रेस के यूथ कांग्रेस का चेहरा उतारूंगा। संदीप त्रिपाठी भागना मत, जुड़े रहो, फिर से कह रहा हूं, भागना मत संदीप त्रिपाठी। अगर जरा भी हिम्मत है तो भागना मत। और मैंने अपने दर्शकों से क्या कहा था? मैंने कहा था मुझे कोई हैरानी नहीं हुई, यूथ कांग्रेस ने जो कुछ किया मुझे कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि जिस संगठन का चरित्र आप जान लेते हैं, उस संगठन के बारे में आपको कोई गलतफहमी नहीं होती। अब मैं आपको बताता हूं, यह बात तब की है जब मैं कॉलेज में पढ़ता था। संदीप त्रिपाठी सुनते रहिएगा। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, मुझे अच्छी तरह से याद है, देश के एक हिस्से में एनएसयूआई का एक सम्मेलन हुआ। दर्शक बड़े ध्यान से सुने, एनएसयूआई का एक सम्मेलन हुआ, बहुत बड़ा सम्मेलन था। एनएसयूआई के बड़े बड़े नेता वहां जुटे और उसके बाद मालूम है अखबार में खबर क्या छपी थी? जैसे एनएसयूआई का सम्मेलन खत्म हुआ तो एनएसयूआई के जितने लीडर और कार्यकर्ता थे, उन्होंने आसपास, वो छोटे छोटे खोमचे वाले होते हैं ना, जो सोचते हैं कि भाई यहां पर 5,000 10,000 लोग जुटे तो थोड़ा सा बिक्री कर लेंगे, परिवार में पेट पल जाएगा बच्चों का। संदीप त्रिपाठी भागना मत, बना के रखिए संदीप त्रिपाठी को, असलियत से भागना मत संदीप त्रिपाठी। अभी तो तुम्हारे टटपुंजियों ने वहां कपड़े उतारे, अभी तो यहां पर तुम्हारा जो कुछ होना बाकी है।
तो वहां क्या हुआ कि जितने ये लोग थे एनएसयूआई वाले, उन्होंने क्या किया, खोमचे वालों का सामान लूट लिया। बेचारे 10-10 रुपए के जो है वो वहां पर जो है खोमचे के लगा के बैठे 10-10 रुपए का सामान बेच रहे थे, उन 10-10 रुपए का सामान लूट लिया एनएसयूआई वालों ने। और अखबार में हेडलाइन आई कि एनएसयूआई वालों ने जो है इस तरह से खोमचे वालों का सामान लूट लिया। और उसके बाद जानते हैं क्या हुआ? उसके बाद कई सालों तक ऐसा हुआ कि एनएसयूआई की जहां सभा होती थी आसपास कोई खोमचे वाला नहीं होता था, सब भाग जाते थे। और अब मैं बताता हूं ये यूथ कांग्रेस क्या बला है। संदीप त्रिपाठी, भागना नहीं, भागना नहीं, हिम्मत दिखाना, सच का सामना करने की हिम्मत दिखाना। संदीप त्रिपाठी 1995 यूथ कांग्रेस का एक नेता, क्या नाम इसका, सुशील शर्मा, यूथ कांग्रेस का एक नेता सुशील, मैंने कहा यूथ कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा आज नकाब करूंगा। संदीप त्रिपाठी, भागना नहीं, हिम्मत रखना। तो इसने क्या किया सुशील शर्मा ने? इसने अपनी पत्नी नैना साहनी को गोली मारी, क्योंकि इसको लगता था कि उसका तो अफेयर चल रहा है, किसी फोन पे किसी से बात कर रही थी, इसको लगा अफेयर चल रहा है, गोली मारी। और उसके बाद यही जहां पे मैं बैठा हूं ना, यहां से कुछ दूर आगे दिल्ली में एक होटल के तंदूर में अपनी पत्नी के टुकड़े टुकड़े करके तंदूर में डाल दिए। तंदूर कांड 1995। ये है यूथ कांग्रेस, जिसके कलंक, जिनके ये जो चटपूंजी है, ये जो दंगाई थे, जिन्होंने जो कुछ किया, ये मैंने आपको, ये 1995। और 1995 से लेकर 2024-25 तक यूथ कांग्रेस की कहानी नहीं बदली। 2025 की खबर आपको दिखा रहा हूं। यूथ कांग्रेस के जो अभी जो लेटेस्ट जो अध्यक्ष बने, श्रीनिवासन, यूथ कांग्रेस चीफ चार्ज आफ्टर हैरेसमेंट एलिगेशन बाय कुलीग, अपनी ही एक महिला साथी का यौन उत्पीड़न करने का इन पर आरोप लगा। तो नैना साहनी से लेकर के ये जो यूथ कांग्रेस की असम की जो महिला थी, उसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट का जो केस था, कुछ नहीं बदला यूथ कांग्रेस में। और ये दो घटनाएं अकेली नहीं है, सुनिए। उदित प्रधान फेसिस रेप चार्ज, यूथ कांग्रेस का उड़ीसा का अध्यक्ष है, शायद ये यूथ कांग्रेस का उड़ीसा का अध्यक्ष है। रेप चार्जेस। संदीप त्रिपाठी भाग गए क्या? डर गए संदीप त्रिपाठी? हिम्मत नहीं है सामना करने की? बकवास करने आते हो, सिर्फ सच का सामना करने से भाग जाते हो। कर्नाटक कांग्रेस लीडर चार्ज विद सेक्सुअल हैरेसमेंट, मिसयूजिंग फोटो, एक लड़की की अलग अलग तरह की तस्वीरें बनाकर ये यूथ कांग्रेस का नेता उसको सेक्सुअल उससे फेवर मांग रहा था। ये यूथ कांग्रेस का नेता है। ये कहां की खबर है आपको ये भी बता दो, ये दक्षिण भारत की खबर है, जयनगर। ठीक है, अब देखिए, यूथ कांग्रेस चीफ अरेस्टेड पोंजी स्कैम में, गरीबों का पैसा लूटने में यूथ कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट था वो अरेस्ट। यूथ कांग्रेस लीडर अरेस्टेड ऑन चार्जेस ऑफ रेपिंग फ्रेंड्स वाइफ, पत्नी की, अपने दोस्त की पत्नी का बलात्कार कर लिया इस यूथ कांग्रेस के नेता ने। इनसे आप क्या उम्मीद करते हैं? देश का नाम रोशन करेंगे? यूथ कांग्रेस लीडर अरेस्टेड फॉर अबडक्टिंग ए सेक्सुअली असॉल्टिंग 13-year-old गर्ल। देश भर की खबरें दिखा रहा हूं आपको, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, उड़ीसा से लेकर गुजरात तक। यह यूथ कांग्रेस की असलियत है। 13 साल की एक बच्ची का बलात्कार करने का आरोप लगा यूथ कांग्रेस के नेता पर। हैदराबाद, यूथ कांग्रेस लीडर मिर्जा बेग हैरेस फेसबुक फ्रेंड आफ्टर शी डिक्लाइंड सेक्सुअल एडवांसमेंट। अपनी फेसबुक फ्रेंड से कहा सेक्सुअल उससे फेवर मांगे और उसने मना कर दिया तो हैरेस। ये यूथ कांग्रेस का असली चेहरा है। यूथ कांग्रेस लीडर इन केरला अरेस्टेड ऑन चार्जेस ऑफ चीटिंग पीपल बाय प्रोमिसिंग जॉब इन हेल्थ डिपार्टमेंट। यूथ कांग्रेस का नेता हेल्थ डिपार्टमेंट में लोगों के साथ फ्रॉड करता हुआ उनको नौकरी देने के लिए। यूथ कांग्रेस लीडर अरेस्टेड इन दिल्ली एकेजी सेंटर अटैक। ठीक है, यूथ कांग्रेस लीडर अरेस्टेड इन केरला प्राइवेट स्कूल एम्प्लॉय सुसाइड केस। मैं यूथ कांग्रेस की कितनी खबरें आपको दिखाऊं? संदीप त्रिपाठी भाग गया ना, भाग गए संदीप त्रिपाठी। हिम्मत है तो सुनते रहिए, भागिए मत। अपना कैमरा बंद करके भागिए मत, रहिए। अभी आपको ये सारी चीजें दिखाऊंगा, सारी चीजें दिखाऊंगा। और मैं माफी चाहता हूं अपने दोस्तों से, मैं माफी चाहता हूं अपने बाकी पैनलिस्ट से। आज पहले संदीप त्रिपाठी ने जो कहा, पहले मैं संदीप त्रिपाठी को जवाब दे दूं, उसके बाद मैं आऊंगा। आवाज बंद रखिए, अब इनको सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। आवाज बंद रखिए। अभी भागना नहीं संदीप त्रिपाठी, अभी भागना नहीं। संदीप त्रिपाठी क्या फिर भाग गए क्या? डर गए? भागने दो इनको, भागते हैं तो भागने दो। आज इनका असली चेहरा देश देखेगा। अभी संदीप त्रिपाठी क्या कह रहे थे, मैं माफी चाहता हूं कपीश जी, अक्कू श्रीवास्तव जी, आरपी सिंह जी। अभी इनके चेहरे से नकाब उतारना बाकी है, मैं आपके पास आऊंगा। मैं कह रहा हूं ये देश को बदनाम कर रहे हैं। देखिए क्या इन्होंने कहा, इससे हमको क्या मिला, उससे क्या मिला। अरे उनको दिखाते रहे, उनकी फोटो दिखाइए संदीप त्रिपाठी की।
संदीप त्रिपाठी की फोटो दिखाइए, लोगों को पता चले अशोक श्रीवास्तव की डिबेट में फैक्ट से डरकर ये कैसे भागे। इनके चेहरा दिखाते रहिए, प्रोमिनेंटली दिखाते रहिए इनका चेहरा संदीप त्रिपाठी का। देश देखे, देश को कलंकित करने वालों का चेहरा देश को याद रहना चाहिए। ये संदीप त्रिपाठी ज्ञान दे रहे थे अभी कि इससे हमको क्या मिला, उससे हमको क्या मिला, ये कर दिया वो कर दिया। मैं कह रहा हूं ये देखिए, ये कॉमनवेल्थ गेम कांग्रेस ने कराया था। कॉमनवेल्थ गेम 70,000 करोड़ रुपए फूके थे, 70,000 करोड़ रुपए। एक टॉयलेट पेपर जो 30 रुपए का आता है 3,000 रुपए में खरीदा गया था। यह कांग्रेस अंतरराष्ट्रीय, और ये बात करते हैं एआई समिट की, एआई समिट के से तुलना कर रहे हैं। ये क्या हुआ था उस कॉमनवेल्थ गेम में? 12 दिन पहले जब भारत में कॉमनवेल्थ गेम शुरू होने थे, दिल्ली में एक पुल गिर जाता है, करप्शन के कारण पुल गिर जाता है, और उसके बाद खबर यह आती है कि शायद कॉमनवेल्थ गेम रद्द करने पड़े। ये कांग्रेस की, यूथ कांग्रेस की और संदीप त्रिपाठी की असलियत है। अब सुनिए इसी कॉमनवेल्थ गेम की। दिल्ली डिवाइडेड ओवर बीफ बैन ऑन एथलीट्स मेन्यू एट कॉमनवेल्थ गेम्स। कॉमनवेल्थ गेम में संदीप त्रिपाठी और कांग्रेस ने क्या कहा? कहा कि भाई विदेशी आएंगे, उनको गाय का मांस परोसा जाएगा। आज ये बड़े गाय के भक्त बनते हैं ना। इन्होंने क्या कहा कॉमनवेल्थ गेम से? गाय का मांस परोसेंगे। जब विवाद हुआ तब इन्होंने फैसला वापस लिया। इसी कॉमनवेल्थ में एथलीट्स ट्रीटेड लाइक कैटल बिफोर ओपनिंग परेड। दुनिया भर से एथलीटों के साथ जो है गाय और भैंस की तरह व्यवहार किया गया, कैटल की तरह, ढोल डंगर की तरह व्यवहार किया गया। यह अंतरराष्ट्रीय अखबार में खबर छपी थी। कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज अनलिवेबल कंप्लेन। 4 देशों ने कहा कॉमनवेल्थ गेम जो है वो रहने लायक नहीं है, वहां पर कोई रह नहीं सकता। 4 देशों ने कंप्लेन किया। ये लोग यही समिट पर सवाल उठा रहे हैं। तलमाड़ी अपोलोजाइज युगांडियन ऑफिशियल, युगांडा से माफी मांगी। ऑस्ट्रेलिया डिस्कस थ्रो बोस आउट ऑफ दिल्ली गेम्स। ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि भैया हम इस कॉमनवेल्थ गेम में जो व्यवस्था है हम नहीं शामिल हो सकते। वर्ल्ड चैंपियन फिलिप, उसने अपना नाम जो है कॉमनवेल्थ गेम से वापस खींच लिया। ऑस्ट्रेलिया मस्ट कंसीडर कॉमनवेल्थ गेम्स बॉयकॉट। कॉमनवेल्थ गेम से ऑस्ट्रेलिया ने कहा हम बॉयकॉट करेंगे। कॉमनवेल्थ गेम 2010 इंग्लिश स्विमर्स हिट बाय स्टमक बग। पानी इतना गंदा था कि जो इंग्लिश स्विमर थे, जो स्विमर थे, जब उसमें उन्होंने तैराकी करी तो उनके पेट खराब हो गए, क्योंकि पानी भी स्विमिंग पूल का साफ नहीं रख सके। और उस कॉमनवेल्थ गेम पर जो लोग आज एआई पे सवाल उठाए, इस समिट पे सवाल उठा रहे हैं, इन्हीं के शासन में जब कॉमनवेल्थ गेम हुआ था तो उस पर आरोप लगे थे कि उसमें चाइल्ड लेबर करवाया जा रहा है। यह कांग्रेस का असली चेहरा। इसलिए मैं कह रहा हूं, मुझे आपको हैरानी हुई होगी, मुझे कतई हैरानी नहीं हुई जो कुछ यूथ कांग्रेस ने किया है। आरपी सिंह बोलिए, आपका समय। वो कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं, संदीप त्रिपाठी कह रहे हैं हासिल क्या हुआ, इससे हासिल क्या हुआ? और ये तो वो संदीप त्रिपाठी कह रहे हैं ये तो बड़े महान पुरुष हैं। ये जो 4 नाम मैंने लिए जिन्होंने भारत मां पर कलंक लगाया, वो कह रहे हैं देश के महान है। भगत सिंह से तुलना कर रहे हैं। मतलब इतनी भी शर्म नहीं आती इन लोगों को? भगत सिंह से तुलना करेंगे इनकी, इन टटपूंजियों, उन गुंडों की तुलना भगत सिंह से कर रहे हैं। इनको इतनी शर्म नहीं आती? आरपी सिंह बोलिए। अशोक जी नमस्कार। आज से कुछ साल पहले उमर खालिद नाम का एक अपराधी, जिसने ये कहा था कि मैं दिल्ली के अंदर सीए के ऊपर प्रोटेस्ट और दंगा उस हिसाब से कराऊंगा जब डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर होंगे। वो टाइमिंग उसने फिट किया और सेट किया था, और उमर खालिद ने टाइम सेट करके और उसको अनाउंस भी किया था। उसने पब्लिकली ये कहा भी था कि जब डोनाल्ड ट्रंप होंगे तब हम करें, ताकि देश की बदनामी हो। आज राहुल गांधी ने वही किया। उसी प्रकार उसी रास्ते पर चलते राहुल गांधी ने देखा कि दुनिया के 20 देश राष्ट्र अध्यक्ष यहाँ पर हैं, 100 दुनिया के देश यहाँ पर उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इससे अच्छा मौका क्या होगा देश को बदनाम करने का? प्रोटेस्ट तो करने को जंतर मंतर भी कर सकते थे, प्रधानमंत्री निवास पर भी कर सकते थे, कपड़े उतारकर, सिर्फ शर्ट उतारकर नहीं, अपनी पैंट उतारकर भी कर सकते थे। कोई रोक थोड़ा रख सकता है। जैसा उनका नंगपन है वो कुछ भी कर सकते हैं। परंतु जो मूल बात है कि प्रोटेस्ट की जगह स्थान उन्होंने जानकर चुनी, ताकि हम ये दुनिया भर में मैसेज दे सकें कि देश में बड़ी अराजकता है। जब राहुल गांधी विदेश जाते तब यही करते हैं, तब दुनिया के बाकी देशों को कहते हैं कि आप हमारे इंटरव्यू क्यों नहीं करते, हमारे यहाँ तो लोकतंत्र खतरे में है। तो क्या है कि वो एक सेट नैरेटिव, सेट एजेंडा के हिसाब से काम कर रहे हैं, और नैरेटिव कांग्रेस पार्टी का नहीं मेरा मानना है, वो राहुल गांधी का निजी नैरेटिव है, जो कि वह किसी विदेशी ताकतों के बहस पर यहाँ पर वह नैरेटिव चलाते हैं। वो चाहे वोट चोरी की बात हो,
जिसको लेकर जब उन्होंने खूब हल्ला किया बिहार के अंदर, वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी करते रहे, और बाद में बिहार के लोगों ने खींच कर एक मुंह पे तमाचा दिया, इनके जड़ दिया मुंह पे तमाचा कि तुम ज्यादा मत बोला करो वोट चोरी के बारे में। इसी को अगर चौकीदार चोर की बात करते थे तब देश की जनता इनके मुंह पे तमाचा जला। अब ये जो कर रहे हैं इसका भी जवाब मिलेगा इनको, ये नहीं कि इसका जवाब नहीं मिलेगा। लोकतंत्र में देश की जनता सब ध्यान से देखती है, और मेरी बात नोट कर लेना, असम में इनका सोफड़ा साफ होगा, कोई बंगाल में तो इनका कुछ है नहीं, तमिलनाडु में कुछ है नहीं। मैं आज पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहता, किसका कहां से ठीक है सर, ठीक है सर, वो आपकी लाइन होगी सर, वो आपकी लाइन होगी सर। मेरा क्या कहा था सर, मेरा एक ही निवेदन है आपसे, मैं आज कोई पॉलिटिकल बात कोई किससे किसको लाभ होगा किसको फायदा होगा मुझे कतई मतलब नहीं है। लाभ और फायदे की बात हुई नहीं, मेरा निवेदन है सर, मेरा निवेदन है, ये देश के ऊपर इतना बड़ा इन्होंने हमला किया है, ये जो हमलावर हैं जो देश के कलंक हैं, इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित कीजिए। बाकी जो चीजें होंगी होती, राजनीतिक विरोध इस देश में होते रहे होते रहेंगे, किसी को ऐतराज नहीं है। आप प्रदर्शन करें, आपको यही प्रदर्शन अगर जंतर मंतर पे करना था आप कर लेते, किसी को ऐतराज नहीं होता। आप ऐसी जगह पे जहां दुनिया भर के लोग आ रहे हैं, भारत की एक नई टेक्नोलॉजी के साथ भारत का इंट्रोड्यूस हुआ, वहां पर इस तरह की हरकत करना, तो मैं आज पॉलिटिकल चीज नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि देश की बात हो, जो कि समाजवादी पार्टी और आरजेडी में, उनसे आपका कितना राजनीतिक विरोध होगा। उन्होंने कहा बिल्कुल देश सरकार के खिलाफ गुस्सा है, आपको पूरा ये कहने कहा कि सरकार के खिलाफ गुस्सा, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, लेकिन मुझे लगता है इन दोनों पार्टियों ने भी कहा कि ये तरीका और ये जगह जो है ठीक नहीं थी। कपिल श्रीवास्तव, बोलिए सर। देखिए अशोक भाई, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के जो उत्साही युवक थे उनका थोड़ा सा सिलेक्शन गलत, इसमें कहीं दो राय नहीं। और मैं एक बात और कहूंगा कि उन्होंने इस गलती से एक बहुत बड़ा पार्ट किया, जो हमारी सरकार ने बेइज्जती पूरे विश्व में इस एआई समिट के दौरान गलगोटिया का चाइनीज डॉग खड़ा करके, जिसका आप बार बार जिक्र कर रहे थे, जिसको मास कम्युनिकेशन की एक प्रोफेसर जो है पूरा एलिबरेट कर रही थी, जिस पर पीयूष गोयल जो हमारे माननीय मंत्री हैं उन्होंने ट्वीट किया था देश की कामयाबी, और उसका ही स्टाल बाहर करना पड़ा। हमें सिर्फ इतना बताते हैं, नहीं आरपी सिंह साहब अपने बाद में ये जवाब दे देंगे कि इतनी भी जल्दीबाजी क्या थी कि हमारे एक ऑनरेबल मिनिस्टर के द्वारा चाइना के कुत्ते को अपना बता दिया गया। और दूसरी बात, जब ये समिट आप करा रहे थे तो क्या आपने ये पहले नहीं तय किया था कि गलगोटिया जो लेकर के आ रहा है उसको हम स्क्रूटनी कर रहे हैं, या कोई भी एआई का जो आप कार्यक्रम रखे हैं, जो स्टॉल रखे हैं, वो स्क्रूटनी नहीं किया गया? तो ये भारत सरकार और जो उसके जिम्मेदार लोग हैं उसकी बहुत बड़ी नाकामयाबी रही है, जिसने पूरे विश्व में भारत के माथे पे कलंक और मुंह काला करने का काम। और मैं आपको एक बात जरूर कहूंगा कि आइंदा से इस बात का ध्यान रखा जाए कि विश्व में फजीयत उत्साही युवकों की नहीं होती है। विपक्ष की उतनी बात कोई नहीं करेगा, लेकिन अगर सरकार इस तरीके से माथे पे कलंक जड़वाएगी तो निश्चित रूप से पूरे विश्व के अंदर भारत का कपिल जी पूरे आदर के साथ मैं कह रहा हूं, आपने जो कहा बिल्कुल आपकी बात सही है। सरकार को बहुत सारी चीज़ों की जवाबदेही दे, और सरकार की जो कुछ गतिविधियां होती हैं वो उसको बहुत सिलेक्शन के साथ करना चाहिए सरकार के ऊपर। लेकिन सर ऐसा ये कह के कि उन युवाओं से कुछ नहीं, सर ऐसा नहीं होता। अभी क्या है ना, थोड़े दिन में आप 1-2 दिन में देखिएगा सारी तस्वीरें, सारी खबरें, जो पूरा भारत विरोधी गैंग है ना, पूरी दुनिया भर में इसको लेकर के प्रचार करेगा। तो ऐसा नहीं कहिए। बाकी आपकी सारी बातों से मैं एग्री हो सकता हूं, लेकिन इस बात से कि ये तो उत्साही युवक थे, इनके गलती से कुछ, सर बहुत फर्क पड़ता है इन सब चीज़ों से, बहुत फर्क पड़ता है। इन सब चीज़ों का हर पॉलिटिकल पार्टी को सोचना चाहिए। आप सरकार के खिलाफ रहिए, मोर्चा खोलिए, लेकिन कम से कम देश के विरोध में जाके जो है इस तरह की हरकतें ना कीजिए। बोलिए, फिर मुझे देख लेना, फिर मैं आता हूँ आरपी सिंह, अकुल श्रीवास्तव और संदीप त्रिपाठी के पास। अशोक भाई, हमारी पार्टी ने अपना वक्तव्य हम लोगों के माध्यम से या हमारे नेता के माध्यम से रखा है, क्योंकि हम इस जगह पे उस विरोध के लिए जो है क्रिटिसाइज करते हैं कि इसे नहीं होना चाहिए था, कहीं अन्य जगह पे होना चाहिए था। वो गलती जो हमारी सरकार कालिख लगाने की कर रही थी, वो हमारे विपक्ष के उत्साही लड़कों को नहीं करना चाहिए था, और उनकी गलती की वजह से ही आज ढकने और तोपने का अवसर सरकार को मिल रहा है। और हमारे जो भाई हैं अशोक जी, आज वो उसको जो है कलंक दूसरे के ऊपर लगा रहे। देखिए, जो जिम्मेदार पद पर है उसकी बड़ी जिम्मेदारी होती है। एक मान लीजिए मैं वकील हूं, और अगर मैं एक आदर्श क्रिएट करने के पद पर हूं और मैं ही जाकर के उच्छृंखल हो जाऊं और कानून तोड़ने लगूं,
तो सबसे बड़ा अपराधी तो मुझे ही माना जाएगा। ठीक है सर, वो आप बिल्कुल आपको सरकार को घेरने का पूरा अधिकार है, आपको ये सवाल उठाने का पूरा अधिकार है, लेकिन जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जगह, ये मंच नहीं था जहां पर इस तरह से भारत के मुंह पर कालिख पोतने की, भारत माता के, वैसे तो बहुत सारे लोग भारत माता को मानते नहीं ये लोग, तो राहुल गांधी जिस भारत जोड़ो यात्रा में गए थे उसमें एक ऐसे पादरी को साथ लेकर घूम रहे थे जिसने कहा कि भारत माता गंदी है इसलिए मैं नंगे पैर नहीं चलता क्योंकि मेरे पैर गंदे हो जाएंगे भारत माता, तो ऐसे आदमी के साथ घूम रहे थे। इसलिए आश्चर्य नहीं होना चाहिए आज अगर ये भारत माता के चेहरे पर ये लोगों ने कालिख पोतने का वो करा और उसके बाद उनकी तुलना भगत सिंह से कर रहे, ऐसी ज़्यादा, इससे ज़्यादा शर्मनाक और इससे ज़्यादा जो है फ्रस्ट्रेटेड राजनीति देश ने नहीं देखी होगी। एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद आता हूँ। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। दिल्ली सपनों का शहर जहां मेहनत कभी नहीं रुकती, लेकिन मेहनत के बीच 2 वक्त का भरपेट और सम्मानजनक भोजन हर किसी का हक है। इस सोच के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार लेकर आई है 100 करोड़ रुपए की बजट के साथ अटल कैंटीन। सिर्फ 5 रुपए में पौष्टिक, स्वच्छ और भरपेट भोजन। किसी के स्वाभिमान को ठेस न आए कि मैं फ्री में कुछ भोजन खा रहा हूँ, वो 5 रुपए दे के भी भोजन खाएगा तो सम्मान के साथ खाएगा। गरीब भाई बेचारा खाना खा के चैन से सो जाता है रात को और सुबह उसको पता है कि मुझे टाइम पे खाना मिलेगा। अटल कैंटीन, सम्मान के साथ सस्ता और सेहतमंद भोजन। राम राम कुशवंत जी। कुशवंत जी, आपकी फसल तो पूरे गांव के लिए मिसाल बन गई है। ये तो आप सबकी दुआ और धानुका के मैक्सील्ड का कमाल है। मैक्सील्ड? ये है धानुका का मैक्सील्ड। उपज में दम, तरक्की हर कदम। कांग्रेट्स यार। राज, तू क्या करेगी? आई हैव क्लियर्ड माय एग्जाम्स। मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनूंगी। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, स्कोप क्या है इसमें? एमएफडी में स्कोप अनलिमिटेड है। शुरुआत के सालों में मैं जितनी मेहनत करूंगी, जितने कस्टमर्स बनाऊंगी, उतना ही फ्यूचर में मेरा भला होगा। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे, mfdkarenshuru.com पर। तो करें शुरू। मैसेज। डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूं। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस। यूपीआई कहता है अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलिए दोस्तों, आप देख रहे हैं कांग्रेस की नंगाई और बेशर्म दंगाई। आज हम चर्चा कर रहे हैं उन बेशर्म दंगाइयों पर जिन्होंने कपड़े उतार करके, कांग्रेस के कपड़े उतारे, देश के कपड़े तो खैर क्या उतारेंगे, जिन्होंने कपड़े उतार करके प्रदर्शन किया। और कहाँ किया? ऐसी जगह पर जहाँ दुनिया भर के लोग आए हुए थे और जहाँ एआई वर्ल्ड समिट था, वहाँ पर इस तरह से उन्होंने हरकत की। आरपी सिंह मेरे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से, संदीप त्रिपाठी कांग्रेस के नेता हैं, कपिल श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, अक्कू श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार हैं। अक्कू श्रीवास्तव जी, ये बार बार सवाल उठ रहा है कि भाई इस एआई सम्मेलन में तो इतने विवाद हुए, इसमें जो है एक चाइनीज़ डॉग जो है रोबोट आ गया और इस तरह से फजीहत तो सरकार ने कराई है, कांग्रेस को हम क्यों दोष दे रहे हैं? बात तो सही है, बहुत बड़ी बात कह दी है कांग्रेस ने इतने बड़े आयोजन में। और अगर जब आप तुलना करने लगते हैं कॉमनवेल्थ गेम से तो पता लग जाता है कि कहाँ क्या गड़बड़ हुआ है। लेकिन दिमागी दिवालियापन किसी पार्टी का इस हद तक हो जाएगा, ये सोचना अपने आप में मेरी बस का नहीं रह गया है।
कांग्रेस के साथ दिक्कत क्या हो गई है कि वो धरती पर रह कर के काम करना चाहती ही नहीं है। उसने अगर मान लीजिए यूएस और अमेरिका इंडिया के समझौते को, ट्रीटी का विरोध करना था, तो उसने कोई अकल नहीं लगाई कि रामलीला मैदान पर एक कोई बड़ी सभा की जाए। उसने कोई अकल नहीं लगाई कि यहाँ पर दिल्ली में कहीं और कोई सम्मेलन कर लिया जाए। उसने कोई अकल नहीं लगाई लखनऊ, कर्नाटक, जहाँ सत्ता है बेसत्ता है वहाँ कुछ कर लिया जाए। उसको सबसे आसान और सस्ता उपाय किसी एक उनके राहुल गांधी के सलाहकारों ने या कांग्रेसियों ने मिला कि अरे यहाँ वहाँ नंगे हो जाओ, अच्छा हो जाएगा। विदेशों में भी नंगे हो जाते हैं लोग, उनको देखते हैं किनारे चले जाते हैं। ये वैसा ही है कि इनके परिवार में किसी के यहाँ शादी हो रही हो और वहाँ पर कोई युवा जिसकी शादी हो रही वो तो कहे मैं तो सबके सामने हनीमून मनाऊंगा। ये नंगई इस तरीके की है और ये कांग्रेस से आप उम्मीद नहीं कर सकते इससे ज़्यादा। आपने उदाहरण नहीं बताया, मैं बताता हूँ। एक शख्स देवेंद्र पांडे हुआ करते थे। 1978 में इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट का उन्होंने अपने एक कारणों से विमान का अपहरण किया था। अपहरण कहाँ से हुआ था? कलकत्ता से लेकर के दिल्ली आ रही थी वो यूथ कांग्रेस के नेता थे। वो यूथ कांग्रेस के नेता थे। उन भाई साहब को जब ये सब अपहरण किया गया उसके बाद उनको 2 बार, 1 बार नहीं 2 बार विधायक बनाया गया। तो इन 4 चंपुओं में से किसी को अगली बार में, पिछली बार में, दाई बार में कुछ अगर उपहार दे दिया जाएगा तो आप उस पर यकीन नहीं मानिएगा और वो एक ठप्पा पड़ेगा कि हाँ ऐसा करना ठीक है। ये देश के लिए शर्मनाक था कि आज आप जब हर युवा अपनी भविष्य देख रहा हो एआई में, हर युवा अपने दुनिया का इसमें आगे राह देख रहा हो, तो ऐसे में अगर आप ऐसी जगह जा कर के प्रदर्शन करेंगे तो जैसे अभी आप दिखा रहे थे ना, लात मारी जा रही थी पीछे से, आम आदमी मार रहा था। कोई ये नहीं था कि कोई वो पुलिस वाले मार रहे हों, बीजेपी वाले मार रहे हों। वो अचानक कांग्रेसी ऐसा भी नहीं होगा, इतने अकलमंद नहीं है कि वो लात मारने के लिए भी आदमी लेकर गए हो कि कहा जाए कि बीजेपी वाले मार रहे थे। तो ये एक बहुत ही अशोभनीय हुआ है और मुझे ऐसा लगता है कि ये अशोभनीय काम करने के बाद ये 4 जंतु जो हैं वो तो 4 नहीं 12-13 हैं, उनका क्या होगा ये तो भगवान जानेगा और कानून कैसी कार्रवाई करेगी ये देखा जाएगा। लेकिन इस तरीके की बेहुदा हरकतों से इन्होंने जो थोड़ा बहुत संघर्ष बीच बीच में राहुल करते हैं उसके जो थोड़ी सहानुभूति मिलती है उसको भी चौपट कर दिया है। और खास तौर से जब एलाइड देख लीजिए जो उनके सहयोगी दल हैं वो इससे कतई सहमत, कोई भी एक पार्टी का एक नेता और विद इन पार्टी भी लोग असहमत होते हुए साफ साफ नजर आ रहे हैं। अभी खबर है जी, शशि थरूर ने एआई सम्मेलन को लेकर बहुत तारीफ की है। ये बहुत अच्छा है। अगर अब या तो थरूर साहब को ही नकार दें या और बाकी कपिल श्रीवास्तव को नकार दें या और हसन साहब को नकार दें तो ठीक है, लड़ो, अकेले लड़ो, तो लड़ना तो सीखो, लेकिन 2 दिन की, 2 घंटे की, 2 मिनट की प्रदर्शन से कुछ नहीं होने जा रहा है। इसलिए आगे देखिए। संदीप त्रिपाठी, ये जो घटना इन्होंने बताई, भाई विमान अपहरण में भी यूथ, मैं तो कुछ और घटनाएं बता रहा था, रेप चार्जेस, सेक्सुअल एडवांसमेंट्स की कोशिशें, ऐसी सब चीजें मैं बता रहा था। इन्होंने तो विमान जो है अपहरण करने वाली घटना ही बता दी। तो यूथ कांग्रेस के नेता तो ये सब लोग करते रहते हैं, तो इसमें किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। देखिए अशोक जी, आज सच ये है कि एक साइड का चेहरा आप दिखा रहे हैं। आपने बलात्कार की घटना कही, सुशील शर्मा को क्या हमने बचाया? क्या उन्होंने सजा भोगी, लेकिन अंकिता भंडारी के गुनहगारों को बचाया गया, ये पूरा देश जानता है। चिन्मय स्वामी को बचाया गया, ये पूरा देश जानता है। भारतीय जनता पार्टी बीएचयू में लड़कियों के साथ बलात्कार की घटना हुई, छेड़छाड़ हुई, उनको बचाया गया, पूरा देश जानता है। कठुआ में बलात्कारी के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी ने रैली निकाली है, पूरा देश जानता है। लेकिन उसकी बात आप नहीं करिएगा, नौकरी चली जाएगी साहब। ये तो बैठा 14 करोड़, आपका 100 छीन लिया, आपकी नौकरी चली जाएगी। नौकरी बचाना है। अरे सर, संदीप जी सुनिए ना, संदीप जी एक मिनट सुनिए, संदीप जी एक मिनट सुनिए। मैं नौकरी ना फैक्ट्स पे करता हूँ। संदीप जी सुनिए, अब मैं आपको फैक्ट बता देता हूँ। संदीप जी अब मैं आपको फैक्ट बता देता हूँ। संदीप जी अब मैं आपको फैक्ट बता देता हूँ। सर संदीप जी अब सुनिए ना, मैं आपको 2 मिनट, आपने मेरी नौकरी की बात की, इसलिए बता दूं मैं आपकी नौकरी की चिंता मैं पहले कर दूं। ये देखिए, इस पर बोल सकते हैं, ये जो व्यक्ति है जिसके ऊपर सेक्सुअल एडवांसमेंट का लगा था, ये किनके साथ बैठा है? ये सोनिया गांधी जी के साथ बैठा है। ठीक है, ये व्यक्ति जो है, अब सुनिए नौकरी की बात सुनिए, और सुनिए संदीप त्रिपाठी, मेरी नौकरी जो है ना,
सुनिए संदीप त्रिपाठी, मैं इस बात को जानता हूं अच्छी तरह से, जिस दिन आप सत्ता में आ जाएंगे उस दिन मेरी नौकरी चली जाएगी, लेकिन मैं कांग्रेस के टुकड़ों पर नहीं बोलता हूं, ना बीजेपी के टुकड़ों पर बोलता हूं। इस बात को याद रखिएगा, मैं किसी के टुकड़ों पर नहीं बोलता, जो सच कहता हूं वो कहता रहूंगा। आप अगर मेरी नौकरी ले सकते हैं, आप मुझे जेल भेज सकते हैं, सब करिए मेरे खिलाफ, लेकिन मैं ये फैक्ट देश के सामने रखूंगा। और दूसरी बात आपने कहा ना, आपने एक बात और कही, आपने कहा कठुआ में बलात्कार के आरोपी के लिए निकाली गई। वो कठुआ में बलात्कार के जो आरोपी थे उनके लिए जिसने रैली निकाली थी, वो आदमी आज कहां है, जरा बता दीजिए, फैक्ट्स पे बात कीजिएगा मुझसे। आज वो कांग्रेस के अंदर है, आज वो कांग्रेस के अंदर है। बीजेपी ने निकाला तो कांग्रेस ने उसको गोदी में उठा लिया। तो ये सब भी बातें रखा करिए। बोलिए। सुशील शर्मा जो था उसको सुप्रीम हाई कोर्ट ने कन्विक्ट किया, सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्ट किया, फांसी तक हो गई, और क्या चाहिए था? बोलिए। अब तो ये तो हम कह रहे हैं, फांसी हुई तो क्या हमने उसको बचाने की कोशिश की क्या? अभी आप कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया अभी आपने, कॉमनवेल्थ में घोटाले का आरोप लगाकर उसी समय बहुत सारे देश का, पूरे कॉमनवेल्थ के देश थे, भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन कर रही थी। अब बताइए कि आप इनसे सवाल क्यों नहीं पूछते हैं कि उस कॉमनवेल्थ के घोटाले में कितनों को सजा आपने कराई? नहीं कराई तो आपने उस समय देश को क्यों बदनाम किया? ठीक है, आरपी सिंह जवाब दीजिए, कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, कितने लोगों को सजा कराई आपने? जॉर्ज बुश, और सुनिए और बता दे रहा हूँ, जॉर्ज बुश इसी देश में हाइड्रा हाउस में बैठक चल रही थी, उसी के बाद भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन कर रही थी। तो हम क्या कहते कि अमेरिका का जब राष्ट्रपति आया तभी आप प्रदर्शन कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? बोलिए आरपी सिंह। कौन सी बात हुई भाई? आरपी सिंह जवाब दीजिए। भाई एआई की बात करें, 2023 से सारे देश काम कर रहे हैं, बहुत कुछ देश अपने अपने देशों के लिए उन्होंने काम कर दिया। आप फोटो खिंचाने के लिए 5-5 पेज का विज्ञापन छाप के एआई बन जाएगा। एआई के 10,000 का बजट आपने दिया। सुनिए ना संदीप त्रिपाठी, 5 पेज के विज्ञापन, अब आरपी सिंह जवाब देंगे, आरपी सिंह जवाब देंगे, लेकिन मेरा एक ही कहना है, मेरा एक ही बात कहना है, 5 पेजों में विज्ञापन भी दे दें तब भी 70,000 करोड़ का बजट नहीं बनेगा, तब भी 30 रुपए का टॉयलेट पेपर 3,000 रुपए में नहीं खरीदा जा सकता। ये जो नमूना है ना, ये जो देश के सामने उदाहरण पेश किया, 30 रुपए का टॉयलेट पेपर 3,000 रुपए में खरीदने का, सर इसका श्रेय तो आपको मिलना ही चाहिए। इसका रिकॉर्ड तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई पॉलिटिकल पार्टी ये रिकॉर्ड तोड़ सकती है कि 30 रुपए का टॉयलेट पेपर 3,000 रुपए में खरीदा जाए। लेकिन आरपी सिंह जवाब दीजिए, आरपी सिंह जवाब दीजिए। अब आरपी सिंह जवाब देंगे, आरपी सिंह जवाब देंगे। हाँ अशोक जी, क्या कि ये बात नहीं आएंगे, ये सुधरेंगे नहीं, जो मूल बात समझे। नहीं आपको एक बार ही टोका मैंने, आपको एक सबको बंद रखिए, सबकी आवाज बंद रखिए। मैं अभी देश को यह बता रहा हूं, संदीप त्रिपाठी ने अभी उस भाषा का प्रयोग किया जो कांग्रेस सीडब्ल्यूसी के वर्किंग कमेटी की जो बैठक होती है, उन बैठकों में जो राहुल जी, जो सोनिया जी, प्रियंका जी, संदीप त्रिपाठी जैसे नेताओं के लिए जिस भाषा में प्रयोग करते हैं, संदीप त्रिपाठी जी ने अभी उसी भाषा का प्रयोग किया। तो संदीप त्रिपाठी जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि कांग्रेस के संस्कार आपको आपके परिवार से, आपकी मां ने, आपके पिता ने जो संस्कार दिए हैं, कृपया वो संस्कार मेरे टेलीविजन प्रोग्राम पे मत दिखाइए। आप अपने संस्कार, आप अपने बच्चों से जिस भाषा में बात करते हैं, आपके माताजी पिताजी आपसे जिस भाषा में बात करते हैं, वो भाषा यहां पर प्रयोग मत कीजिए। आप अपने घर में करते होंगे, हो सकता है इससे 2 हाथ आगे जाकर करते होंगे, और भी पता नहीं क्या क्या करते होंगे। मैं उस भाषा में नहीं जाना चाहता। यह आपके परिवार की, आपके संस्कार की, कांग्रेस के संस्कार की भाषा है, मेरे 2 टूक की भाषा नहीं है। संदीप त्रिपाठी, आरपी सिंह रिस्पॉन्ड करेंगे, और जब तक ये माफी नहीं मांगेगा अपनी भाषा के लिए, तब तक ये या तो भाग जाएंगे या फिर ये अपना, जब मैं इनको समय दूंगा, ये उसके लिए पहले शब्द के लिए माफी मांगेंगे। आरपी सिंह बोलिए। अशोक जी, आपके यहाँ डिबेट का स्तर, मतलब इस प्रकार के प्रवक्ताओं को मत हमारे, मैं माफी चाहता हूँ, मुझे भी गुस्से में कुछ कहना पड़ रहा है, परंतु सर आरपी सिंह जी मेरी बात सुनिए ना, कांग्रेस का कौन से प्रवक्ता की आपने अच्छी भाषा सुनी है सर, मुझे बताइए। परंतु मुझे मैं जानता हूँ सर, मैं जानता हूँ सर, मैं जानता हूँ। एक सम्मानित, मैं माफी के साथ कह रहा हूँ कि मैं माफी मांगता हूँ कि उन्होंने एक सम्मानित हमारे सरदार मंत्री, क्योंकि सरदार है, मंत्री है, इनको चिढ़ होती है, सरदारों से इनको स्पेशल चिढ़ है। इनके नेताओं ने सिखाया गया कि जहां सरदार दिखे तो गाली निकालो, उनको अच्छी तरह कोसो, यही सिखाया गया इनको, और तो चीज सिखाया गया। इसलिए बार बार सरदारों को लेकर कभी ट्रेटर, कभी भड़ुआ, इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जो कि शर्मनाक है, और ये इनसे अपेक्षा भी नहीं ज्यादा करते। परंतु जो मैं बात कह रहा था, उस बात पे वापस आता हूँ। सुंदर पिचाई ने अभी, मैंने आपको बताया कि आई बिलीव इंडिया इज गोइंग टू हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रैजेक्टरी विद एआई एंड वी हैव टू बी ए पार्टनर। वो कह रहे हैं हमको भारत की जो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है एआई में, हमें उसमें पार्टनर बनना है। डेमिस हासेबिस हैं, जो गूगल के को फाउंडर और डीप माइंड के अभी ओनर हैं, वो कह रहे हैं आई हैव बीन रियली इम्प्रेस्ड विद व्हाट आई हैव सीन इन इंडिया। आई थिंक इंडिया विल बी
पावर हाउस ऑफ एआई। ये मैं नहीं कह रहा, ये जो अभी इस समिट में जो की लोग आए थे उनकी बात बता रहा हूँ। ये डेरियो एमोल्डी सीईओ है एंथ्रोपिक के। इंडिया इज वन ऑफ द फ्यू प्लेसेस इन द वर्ल्ड वेयर आई वंडर कुड देयर बी 20 और 25% ग्रोथ। वो मतलब कह रहे 20 से 25% ग्रोथ होगी। मतलब ये दुनिया के जो लीडर्स हैं एआई के, वो भारत की तारीफ कर रहे हैं। ओके, वो कह रहे हैं कि भारत अब ग्रोथ इंजन होगा एआई का। वो यहाँ पर सेटअप्स लगा रहे हैं, गूगल सब अपने यहाँ पर सब अपने सेटअप्स लगा रहे हैं, अपने यहाँ से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं यहाँ पर, और $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की कमिटमेंट हो गई है। तो इनको सबसे लेना देना नहीं है। मैं 3 चीजें जरूर कहना चाहूंगा जल्दी से। राम मंदिर बना, इनको तकलीफ थी, बहुत तकलीफ थी। इन्होंने कहा कि राम मंदिर तो सब जो कार्यक्रम हो रहा है राम मंदिर को लेकर वह सबका सब नाटक हो रहा है। फिर उसके बाद जब पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ, ये हमारा सांस्कृतिक धरोहर की बात करी मैंने, जब पार्लियामेंट लोकतंत्र के मंदिर की उद्घाटन हुआ तब इन्होंने बहिष्कार किया, ये कहकर नहीं ये सब नाटक हो रहा है। अभी फिर जब शुभांशु शुक्ला के लेकर चर्चा करनी थी पार्लियामेंट के अंदर, हम लोगों ने उस पूरे का पूरे डिबेट का इन्होंने बहिष्कार किया, उसको डिस्टर्ब किया असल में, और जो कि हमारे विज्ञान की बात थी। तो इनको देश की तरक्की से चिढ़ है, इनको भारत की तरक्की से चिढ़ है। भारत जब वैश्विक स्तर पर कुछ भी काम करता है उसको इनको चिढ़ है। ओके संदीप त्रिपाठी, मेरा आपसे निवेदन है, उन्होंने जो मैं फिर माफी मांगता हूं। ठीक है, मेरे मुंह से कुछ गुस्से में आपसे निकले, त्रिपाठी जी मैं आपसे भी माफी मांगता हूं। बहुत अच्छी बात है संदीप त्रिपाठी। आरपी सिंह जी ने बहुत बड़प्पन दिखाया, शुरुआत आपने की थी, उन्होंने अपने शब्दों के लिए माफी मांगी। मुझे लगता है आपको भी बड़प्पन दिखाते हुए अपने शब्दों के लिए माफी मांग लेनी चाहिए, फिर उसके बाद अपनी बात रखिए 30 सेकंड में, क्योंकि मुझे ब्रेक लेना, मैं ब्रेक के बाद फिर आऊंगा। बोलिए। अशोक जी, मैंने वो बात कहने के पहले स्पष्ट ये कहा कि ये सुब्रमण्यम स्वामी के वक्तव्य हैं, मेरे नहीं है सर। सुब्रमण्यम स्वामी के सर, मेरी बात सुनिए संदीप जी प्लीज। सर आरपी सिंह जी प्लीज रुकिए। संदीप जी मेरी एक बात सुनिए। संदीप जी एक मिनट मेरी बात सुनिए। देखिए, बाहर इस सड़क पे खड़े होकर कोई भी किसी तरह की भाषा का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन कम से कम टेलीविजन चैनलों में अगर हम कहें कि उसने ऐसा कहा, हम सबकी भाषा, जो सड़क चलते लोग, क्या उनकी भाषा का हमें टेलीविजन पे इस्तेमाल करना चाहिए? सर ये मुझे लगता है आपने कुछ, मुझे लगता है, सुनिए थोड़ा बड़प्पन दिखाइए, एक मिनट, थोड़ा बड़प्पन दिखा के अपने शब्द वापस लेके अपनी बात रखिए। बोलिए। बिल्कुल वो शब्द मैं वापस लेता हूँ, बहुत अच्छा। लेकिन ये फिर मैं कह दे रहा हूँ वो शब्द मेरे थे भी नहीं, वो सुब्रमण्यम। चलिए ठीक है ओके। सुब्रमण्यम स्वामी के सोनिया गांधी जी के बारे में शब्द याद कर लेना बोलने से पहले। ओके सर, प्लीज मुझे लगता है एक मिनट सर, सुब्रमण्यम स्वामी की भाषा पे ना जाएं, मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है। सुब्रमण्यम स्वामी क्या बोलते हैं, बाकी लोग क्या बोलते हैं, सड़क पर कौन क्या बोलता है, उस भाषा पे मत जाइए प्लीज। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद आ रहा हूँ कपीश जी, आपको जी, और मैं ब्रेक के बाद आप ही के पास आऊंगा संदीप त्रिपाठी, आप ही के पास आऊंगा, लेकिन मेरा बस इतना निवेदन है, भाषा की मर्यादा रखें। ब्रेक के बाद आ रहा हूँ। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। वीडियो कॉल। मैं सीनियर इंस्पेक्टर काली पहाड़ी चौकी से। यस, आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं। ड्रग मैंने आपको अरेस्ट किया जाता है। यदि बचना चाहते हो तो 2 लाख रुपए। ये फोन पे कौन अरेस्ट करता है? तुम पुलिस नहीं है और हम गोगा मतलब मूर्ख नहीं है। UPI कहता है अगर कोई नकली पुलिस बन के आपको भी कॉल करे और डराए तो कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। भारत में सालाना हजारों लोग हाथी पांव नाम की बीमारी की चपेट में आकर जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। मलेरिया की तरह ही हाथी पांव एक मच्छर के काटने से फैलता है और ये याद रखिए कि हाथी पांव का कोई इलाज नहीं है।
गांव, शहर, अमीर, गरीब, हर जात और धर्म की रेखा पार कर किसी को भी अपनी जकड़ में ले सकता है हाथी पांव। पर डरे नहीं, इसका बचाव आसान है। साल में सिर्फ एक बार सरकार द्वारा दी हुई मुफ्त दवाएं खाएं और इस बीमारी से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं। याद रहे, एमडीए कार्यक्रम 10 फरवरी से शुरू होकर 2 सप्ताह तक चलेगा। दवा जरूर खाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। दुग्गल जी सबको लाख रुपए की एडवाइस देते हैं। देख भैया अंडा, लाख रुपए की एडवाइस दे रहा हूँ। होम इंश्योरेंस नहीं तो घर प्रवेश नहीं। वो आग लग जावे, चोरी हो जाए तो नुकसान इंश्योरेंस कवर करेगा ना यार। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। कांग्रेट्स यार। राज, तू क्या करेगी? आई हैव क्लियर्ड माय एग्जाम्स। मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनूंगी। म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर, स्कोप क्या है इसमें? एमएफडी में स्कोप अनलिमिटेड है। शुरुआत के सालों में मैं जितनी मेहनत करूंगी, जितने कस्टमर्स बनाऊंगी, उतना ही फ्यूचर में मेरा भला होगा। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे, mfdkarenshuru.com पर। तो करें शुरू। चलिए, 2 टूक आप देख रहे हैं। संदीप त्रिपाठी, सिर्फ 20 सेकंड में अपनी बात रखिए, फिर कपीश जी के पास आऊंगा। जी देखिए सर, अभी बात आई कि आरपी सिंह जी ने बताया कि फला जो है राष्ट्राध्यक्ष ने ये बयान दिया, उस कंपनी के सीईओ ने ये बयान दिया। ठीक है, हमको भाषण के बदले भाषण मिल गया, लेकिन ये बताइए कि 2023, 24, 25 इस तरीके के बहुत सारे समिट आपने किया, उससे देश को मिला क्या? देश के युवाओं को क्या मिला? देश ये जानना चाहता है। ठीक है सर, ठीक है, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है। कपीश जी 30 सेकंड में। सर प्लीज, मेरे पास समय नहीं है। संदीप जी रुकिए, मेरे पास समय नहीं है। देश को क्या मिला इस पर चर्चा होती रहेगी। कपीश जी। देखिए अशोक जी, एक बात बहुत स्पष्ट है कि हमारे देश में टैलेंट्स की कोई कमी नहीं, फुल ऑफ टैलेंट है, और हमने इसको साबित किया है, पूरे विश्व मंच पर साबित किया है। और ऐसे टैलेंटेड हमारे समझ से जो ये समिट हुई है, इसमें बहुत से टेबल रहे हैं, लेकिन सरकार की जो निगलिजेंस रही है उसने सबको कवर अप कर दिया। ओके, बहुत बदनामी हुई। और मैं दूसरी बात कह दूं, मैं आरपी सिंह साहब से जरा पूछना चाहूंगा जी कि आप एक बात ये बताइए कि कॉमनवेल्थ के गेम में जो घोटाले हुए थे उस पर किसको किसको सजा हुई, और सुरेश कलमाड़ी जी को आपने ओलंपिक संघ का हमेशा के लिए सदस्य बना दिया। ओके, चलिए आरपी सिंह जी 30 सेकंड है मेरे पास, सिर्फ 30 सेकंड। आरपी सिंह जी प्लीज। पहली बात तो ये स्पष्ट कर दूं कि इस एआई समिट के दौरान $100 बिलियन के जो हमारे करारनामे साइन हुए हैं, वो उसका लाभ अंतर्गत देश के युवा को मिलेगा। पहली बात। दूसरी बात, हम सबको पता है कि गूगल या बाकी सब बड़ी कंपनीज अब देश के अंदर अपने यहाँ पर कंपनीज के लिए यहाँ पर स्थान बना रही है, अपने लिए जगह यहाँ पर नए नए आयाम खोल रही है, तो उसका अंतर्गत लाभ तो देश की युवाओं को मिलेगा। ओके, ठीक है, 30 सेकंड में अक्कू जी 30 सेकंड मिला क्या? इसका एक सेंटेंस का जवाब है। सुंदर पिचाई आते हैं और वो कहते हैं कि हर साल जब मैं आता हूँ, हर 6 महीने में आता हूँ, मैं इतना बड़ा बदलाव देखता हूँ कि मुझे यकीन नहीं होता है कि देश में इतना कुछ हो रहा है। ये कोई ऐसा लड्डू पेड़ा नहीं है या डायरेक्ट ट्रांसफर स्कीम नहीं है कि आपको दिखाई पड़े कि मिला क्या है। इनोवेशन में जो भी होता है वो एक एक करके क्रम से मिलता है, ना कि डीबीटी की स्कीम की तरीके से कि बिहार में 10,000 मिल गया, यहाँ 5,000 मिल गया, यहाँ अनाज मिल गया, यहाँ वहाँ मिल गया। तो ये एक सतत प्रक्रिया है जिसको सबको देखना चाहिए। चलिए, बिल्कुल उसके लिए इंतजार करना चाहिए। फिर से कह रहा हूं, विरोध कीजिए, लेकिन इस तरह से नंगाई मत दिखाइए, दंगाई मत बनिए। देश के साथ खड़े रहिए, विरोध कीजिए। राजनीतिक विरोध करने का आप सबको अधिकार है, लेकिन कपड़े उतार कर इस तरह से नंगाई करने का अधिकार नहीं। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।